यस मैम, जैसे अगर कोई फिजिकल बॉडी में कोई परेशानी है तो आप उस ऑर्गन पे कितने समय अपने हाथों को सहलाएं या फिर उस पे कितना काम करें ताकि वो ठीक हो जाए? उमेश जी। जी क्या नाम बताया मैम का? अ, इनका नाम सीता कुमारी है और ये बीएचयू में योग में रिसर्च स्कॉलर हैं। जी ग्लोब जी। इंटरनेशनल की पुरानी सदस्य हैं। हाँ सीता जी, अगर आप पूरी तरह से एकाग्र हो पाते हैं, एनर्जी साइंस ऐसी है, आपको विद इन 3 या 4 मिनट्स बहुत गहरा रिलीफ महसूस होगा अगर आप संवाद छेड़ पाते हैं। तो मैं यहाँ पर सीता जी के माध्यम से सभी को कहना चाहूंगा। अभी देखिए, जैसे कल पार्थ ने बताया, कल आप सेशन में होंगे, पार्थ ने बताया था कि हमारी चेतना है, और वो दो चेतनाएं पार्थ ने बोली थी, दो चेतनाएं होती हैं और एक काम करती हैं ऐसे और एक काम बाहर से करती हैं, तो उसे हमें डेवलप करना पड़ता है। दरअसल चेतना तो एक ही होती है, इसको थोड़ा समझ लें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास ये बड़ा शुभ अवसर है संवाद का। योग आसन प्राणायाम तो हम करते रहे और करना भी चाहिए, और दैनिक हिस्सा होना चाहिए हमारा वो, लेकिन हम कुछ गहरी चीजों को छू पाए। और ये मेरा कहने का अर्थ केवल इसलिए मैं बीज डालने की कोशिश करता हूँ हर जगह, बाकी खोजना आपने खुद ही है। अगर वो आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं आपको रोशनी मिल रही है, तो और गहरे आप लोग जा सकते हैं। तो जो भी शरीर में चेतना है उसका एक कार्य है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे अगर हम पे समय होगा। कि जैसे ही हमारा शरीर मतलब गर्भ में तैयार होता है पिता या माता के द्वारा से, तो चेतना उसी मेमोरी में होती है। वो उसको सब पता है कैसे उसमें श्वास लेना है, जो हम भोजन ले रहे हैं भोजन को कैसे डाइजेस्ट करना है, और उसके बाद कोई हमने गलत चीज खा ली उसे वॉमिट करके बाहर फेंकना है, लूज मोशन के द्वारा बाहर फेंकना है। हार्ट को इतने समय चलना है, हार्ट को कब हार्ट बीट बढ़ा देनी है कब कम कर देनी है, लीवर ने कितना स्राव छोड़ना है, ये उसके अंदर फीड है। ये व्यवस्था है परम शक्ति की अपनी। तो चेतना का एक ही पहलू है जो हमें जन्म से ही मिलता है। फिर चेतना का एक दूसरा भी पहलू है बच्चों, वो दूसरा पहलू है जिसे हमें डेवलप करना पड़ता है। तो डेवलप करने में हमें उसको, जो ब्रेन है, ब्रेन का जो सर्किट बनता है, जब भी हम कहीं पर एकाग्र होते हैं वो ध्यान के माध्यम से ही होगा। कि जैसे जैसे हम अंदर एकाग्र होंगे तो वो जो हम सर्किट बनाएंगे वहां चेतना को दोबारा से मौका मिलता है डेवलप होने का। आपने देखा कुछ बच्चे देखे होंगे जिनका, जिसे हम एबनॉर्मल कहते हैं, उनका माइंड काम नहीं करता है। उनका एक पहलू तो पूरा चल रहा है, पोटी होना, उनको खाना खाना सब होना है, बाकी दूसरा पहलू उनका नहीं है क्योंकि ब्रेन उनका डैमेज है, तो वो विकसित नहीं हो पाते बच्चे। तो ब्रेन के माध्यम से होते हैं। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा पूरी साइंस को अगर आप समझ जाएंगे तो योग के कुछ गहरे तलों में प्रवेश कर जाएंगे। ध्यान में जैसे जैसे आप एनर्जी फील कर रहे हैं और ध्यान में आपको बताया जा रहा है आपको हार्ट के पास पहुंचना है, तो आप जब पूरी एकाग्रता से अपनी सारी इंद्रियों को, अपने आंखों को, अपने कानों को, अपनी नासिका को और अपने स्पर्श को लेकर आप वहां तक पहुंचते हैं, तो सारी एनर्जी जब आप, तो वहां एक सर्किट आपका ब्रेन बना रहा है, और ये मौका मिलता है चेतना को वहां काम करने का। चेतना के पास अपनी एक बड़ी समझ है, उसको सब पता है, तो वहां पे कोई भी चीज को क्योर किया जा सकता है उसके माध्यम से। तो आपका प्रश्न था ये सीता जी कि इसको कितनी देर करना है। जितना भी आप एकाग्र हो पाएंगे और आपका विश्वास इस एनर्जी पर होगा, तो आप 3 मिनट के अंदर ये फील करेंगे आपका एक बहुत गहरा रिलीफ हार्ट में हो या लीवर में हो या आंतों में हो, एक गहरा अनुभव और एक बहुत रिलैक्स आप महसूस करेंगे। और आप वहां पर भी देखेंगे जैसे एक एनर्जी वहां घूमनी शुरू हो जाती है, तभी तत्काल ही अगर आप गहरे गएंगे तो आप देखेंगे कोई चक्र की तरह कोई चीज घूम रही है। वो वहां के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां के ऑर्बिट्स हैं जिसको आपने कभी छेड़ा नहीं है। अब वो ऑर्बिट्स ने घूमकर वहां पर एक इलेक्ट्रोसिटी तैयार करी है। वो इलेक्ट्रोसिटी ही आपकी बॉडी के उन पार्ट को क्योर करती है। आप मेडिसिन जो बाहर से ले रहे हैं उसका भी काम यही होता है, वो भी यही कर रही है आपके शरीर में। कुछ आपके ग्लैंड्स को स्रावित करेगी, ग्लैंड को स्रावित करने के बाद एनर्जी में जाएंगे, एनर्जी फिर वो काम करेगी। करना एनर्जी नहीं काम है,
लेकिन आप सीधा भी एनर्जी को लेकर इस तरह से अपने आप को क्योर कर सकते हैं।